अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मेंटर एमडी कैट। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद नुमान अमजद। आज के इस लेक्चर के पोर्शन में हम इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और उसके अलावा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। बेसिकली ये पूरा का पूरा टॉपिक बेसिस है आपके इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक की। अगर इससे पहले की चीज़ें आपको समझ में आई हैं, पावर डिसिपेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट्स, तो तब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए ज़्यादा आसान होगा समझना। लेकिन इसके लिए बेहतर है, मैं चाहूँगा कि आप पहले एनर्जी डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के आएँ, फिर ये उसके ऊपर थोड़ा सा बिल्डअप है। इसी की बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं वो आपके आते हैं। इस टॉपिक में से जो पास पेपर के क्वेश्चंस आए हैं उनका एक मरतबा हल्का सा एनालिसिस कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करें, इन सारे पास पेपर क्वेश्चंस को हल्का सा रीड करें, कोशिश करें इनको सॉल्व करने की विद योर एग्जिस्टिंग नॉलेज, ताकि आपको पता चले कि बिफोर टेकिंग दिस लेक्चर इनमें से कितने % क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, कितने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, और कितने क्वेश्चंस बिल्कुल आपके सर के ऊपर से गुजर गए, नहीं समझ में आते। तो फिर इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं एक्चुअली जो आज तक कभी भी किसी भी टाइप के एमडी कैट में, स्टार्ट ऑफ एमडी कैट, टेस्ट किए जा चुके हैं और एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप इन पॉइंट्स में मास्टर हों। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिर में फिर पास पेपर क्वेश्चंस को हल्का सा देख लेंगे, फिर आपने दोबारा ये क्वेश्चंस करके देखने, ताकि आपको पता चले कि इस वीडियो ने किस तरह से आपकी हेल्प की है इन पास पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ताकि इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपका पास पेपर के हवाले से और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करके कॉम्प्लेक्सिटी तक एंड कर देंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ऐसी फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाती है, राइट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द फोर्स दैट बेसिकली ट्राइज टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स। ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी। समझने के लिए हमने इसको क्वांटिटेटिवली इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द बैटरी गिव्स अ यूनिट चार्ज व्हेन इट पासेस थ्रू इट। ठीक है, इसी किस्म की डायग्राम हमने पहले पावर डिसिपेशन में भी देखी है। हमने कहा कि चार्ज क्यू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होता है, यानी कि लो पोटेंशियल वाले एंड पर एंटर होता है, उसके पास एनर्जी बिल्कुल नहीं होती। फिर वो पॉजिटिव टर्मिनल से यानी कि हाई पोटेंशियल वाले एंड से निकलता है, तो बैटरी उसको एनर्जी दे चुकी होती है। बैटरी ने इस चार्ज को जितनी भी एनर्जी दी, सपोज वो W थी और ये चार्ज था, ये चार्ज था Q, तो मेरे पास जाउल पर कोलम यानी कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज में जो वैल्यू आएगी वो मैं कहूँगा कि वो इस बैटरी ने इस यूनिट चार्ज को दी है। एक कोलम चार्ज को बैटरी ने 10 जाउल दिए हैं, तो मैं कहूँगा कि 10 जाउल पर कोलम इस बैटरी की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, या मैं कहूँगा कि ये बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, उसके बाद ये चार्ज सर्किट में से फ्लो करता हुआ खरामा खरामा इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से गुजरेगा। जब वो एंटर होगा तो उसके पास, हर कोलम चार्ज के पास 10 जाउल एनर्जी होगी। जब वो दूसरे एंड से निकलेगा, यहाँ पर वो एनर्जी डिसिपेट कर देगा 10 जाउल पर कोलम सारी की सारी, और जब निकलेगा तो उसके पास 0 जाउल्स पर कोलम एनर्जी रह चुकी होगी। तो मैं कहूँगा कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 10 वोल्ट का है। ठीक है, ये पोटेंशियल ड्रॉप का कॉन्सेप्ट हो गया और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द बैटरी गिव्स अ यूनिट चार्ज यानी कि 1 कोलम चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। ठीक है, अब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हर फिजिकल क्वांटिटी की हम 4-5 पॉइंट्स पढ़ते हैं। वही 4-5 पॉइंट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के भी पढ़ेंगे। ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है बेसिकली। हाँ, इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को जब हम कंसीडर करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वी डोंट यूज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन विद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर होती है, क्योंकि बैटरी ने एनर्जी दी है उस पर्टिकुलर चार्ज को जब वो चार्ज बैटरी से गुजरा है। ठीक है, अगर इस तरह से हो जाए कि चार्ज एंटर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हो और फिर नेगेटिव टर्मिनल से निकले, यानी कि हाई पोटेंशियल वाले एंड से एंटर हुआ है लेकिन लो पोटेंशियल वाले एंड से निकला है, तो फिर बैटरी उसको एनर्जी देगी नहीं, बैटरी फिर उससे एनर्जी लेगी। लेकिन फिर बैटरी ने पर यूनिट चार्ज से जितनी एनर्जी ली है इस केस में, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं कहेंगे, उसको फिर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस बैटरी ही कहेंगे। वो कौन सा केस होता है उसको आगे वाली कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। तो राइट नाउ आपने पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लगाना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 10 वोल्ट है, -10 वोल्ट की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होती। कोई बैटरी 10 वोल्ट की हो सकती है, 20 वोल्ट की हो सकती है, -20 वोल्ट की कोई बैटरी नहीं होती, -100 वोल्ट की कोई बैटरी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इट हैज नो डायरेक्शन, यूनिट और डायमेंशन इसका वोल्ट ही है।
वोल्ट को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी जाउल्स पर कूलम। इसको मजीद में सिंप्लीफाई करूंगा तो ये न्यूटन मीटर पर कूलम हो जाएगा। कूलम भी खुद डिराइव्ड क्वांटिटी है, कूलम की जगह भी आप एम्पियर सेकंड लिख दें, न्यूटन की जगह आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दें, आगे मीटर वैसा का वैसा। अब ये सारे के सारे बेस यूनिट्स हैं, इनकी डायमेंशंस आप बनाएंगे, दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ तक बातें बड़ी सिंपल सी थी, आप कहेंगे सर ये तो बातें हमें पता थी, तो आपने कोई नई बात नहीं बताई। आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करेंगे तो ये बेसिक्स सुन लिया करें, इन्हीं की बेस पर ही आगे हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बातें करते हैं, फिर वो बातें आपको समझ में नहीं आनी। तो ये बेसिक सी बात है। अब इसको हल्का सा मुश्किल कर देते हैं। यहां पर तो हमने कहा कि जी चार्ज एंटर हुआ 10 जाउल पर कूलम, यानी कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल लेकर निकला, वही 10 वोल्ट का पोटेंशियल रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप कर दिया और वापस चला गया, साइकिल चलता रहा। ये काम तो हमने पावर डिसिपेशन और लेक्चर में भी देखा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। देयर इज नो बैटरी, देयर इज नो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो ऐसे काम करता, होता ही नहीं है ये हम सिर्फ थ्योरी में पढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में ये होता है, एक्चुअल में यूं होता है कि बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं, वो भी आइडियली काम नहीं कर रहे, उनके अक्रॉस भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो चार्जेस जब बैटरी के अंदर से फ्लो करेंगे, बैटरी के अंदर के इलेक्ट्रोलाइट से आयंस फ्लो करेंगे, वहां पर भी कुछ ना कुछ एनर्जी लूज होती है। तो उसको हम टर्म दे देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी का। ये बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस भी कुछ ना कुछ एनर्जी लूज होती है, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप एग्जिस्ट करता है इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। तो आइडियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता, रियल में ऐसा होता है कि नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज एंटर हुआ, 0 जाउल पर कूलम एनर्जी लेके नेगेटिव टर्मिनल से जब पॉजिटिव टर्मिनल से जब बाहर निकला तो बैटरी ने उसको 10 जाउल पर कूलम एनर्जी आइडियली दे देनी चाहिए थी, लेकिन बीच में आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हमने स्मॉल आर से शो किया। इस इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ एनर्जी डिसिपेट हो गई। जितनी एनर्जी पर कूलम इस इंटरनल रेजिस्टेंस में डिसिपेट हुई, उसको हम शो करेंगे वी आर से, यानी कि वही है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस भी तो एनर्जी लूज हुई है ना। तो वो इस केस में हमने जो एग्जांपल ली हुई है वो है 1 जाउल पर कूलम, ठीक है। 10 जाउल पर कूलम की बजाय अब 1 जाउल पर कूलम कम हो गई है एनर्जी, क्योंकि वो 1 जाउल पर कूलम एनर्जी इंटरनल रेजिस्टेंस में लूज हो गई है। तो अब जो चार्ज बाहर सर्किट में एक्चुअल में एंटर हुआ है, उसके पास 10 जाउल पर कूलम नहीं है, 10 वोल्ट की पोटेंशियल नहीं है, उसके पास 9 वोल्ट की पोटेंशियल है, 9 जाउल पर कूलम की एनर्जी है। आइडियल सिचुएशन में जो चार्ज बाहर एक्सटर्नल सर्किट को मिलना था, वो 10 जाउल पर कूलम वाली एनर्जी लेकर निकलता था, लेकिन अब एक्चुअल में वो 9 जाउल पर कूलम की एनर्जी लेके ही निकला है, क्योंकि 1 जाउल पर कूलम का नुकसान हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस में। अब यही 9 जाउल पर कूलम वाला चार्ज इधर आएगा, इधर से एंटर होगा, रेजिस्टेंस में से गुजरेगा और सारी की सारी एनर्जी जो भी है वो इसकी इधर लूज कर देगा। तो हम कहेंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज व्हाट? 9 जाउल पर कूलम। बैटरी की ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो 10 वोल्ट की थी, लेकिन बाहर सर्किट को कितना मिला? 9 जाउल पर कूलम। एक किधर गया? इंटरनल रेजिस्टेंस में गया। तो अब हमने ये 3 चीजें देख ली। एक चीज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कि बैटरी यूनिट चार्ज को कितना दे रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना यूज हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअल में होती क्या है वो भी देख लिया, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली एक्सटर्नल सर्किट को जो ईएमएफ का कुछ हिस्सा मिल रहा है, बाकी इंटरनल रेजिस्टेंस वाला पोटेंशियल ड्रॉप काट के जो बाकी बच रहा है, जो एक्चुअल में बाहर इसको मिल रहा है पोटेंशियल ड्रॉप, वो है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस केस में इस बैटरी के 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर जोड़ता आइडियल सिचुएशन में, तो वोल्ट मीटर मुझे 10 वोल्ट की रीडिंग शो करता। लेकिन अब चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है रियल सिचुएशन में, तो अब अगर मैं यहां पर एक वोल्ट मीटर जोड़ूंगा, तो वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्ट मीटर बेसिकली यहां से चार्ज उठाता है, उसका पोटेंशियल मेजर करता है, यहां से चार्ज उठाएगा, उसका पोटेंशियल मेजर करेगा, दोनों का डिफरेंस बताएगा हमें रीडिंग की फॉर्म में। तो उसने यहां से चार्ज उठाया, उसने कहा इस चार्ज में एनर्जी 0 वोल्ट है, उसने यहां से चार्ज उठाया, उसने कहा इस चार्ज में एनर्जी 9 वोल्ट है। तो बैटरी का जो हमें रीडिंग मिलेगी इस केस में वो 9 वोल्ट होगी, हालांकि बैटरी के डब्बे के ऊपर लिखा होता कि बैटरी 10 वोल्ट की है। तो ये है डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में और ईएमएफ में, कि ईएमएफ का कुछ हिस्सा लूज हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो हम वोल्ट मीटर को जब बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं,
तो बैटरी के टर्मिनल से जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके वोल्ट मीटर देता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वर्ड्स के साथ आपने याद रखना है इसको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी चीज को यहाँ पर अंग्रेजी में लिख दिया मैंने आपके सामने कि सम ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड ओनली अ पार्ट ऑफ द वोल्टेज ऑफ द बैटरी या ओनली अ पार्ट ऑफ द ईएमएफ ऑफ द बैटरी is actually provided to the external load circuit. The portion of the EMF that the external load circuit gets, जो बाहर वाले को मिलता है, that is called the terminal potential difference. ठीक है, तो बैटरी के टर्मिनल्स एक्चुअल में बाहर वाले सर्किट को 9 वोल्ट दे रहे हैं 10 वोल्ट की बजाय, that is the terminal potential difference. अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। यही जो बातें मैंने पीछे की हैं इन्हीं को इक्वेशंस की फॉर्म में पढ़ लेते हैं। बेसिकली इक्वेशंस भी वही बातें करती हैं जो हम जबान से बोलते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होते हैं। तो इक्वेशन से, फार्मूला से डरना नहीं है, ना ही इनको रट्टा मारना है, इनको समझना है। आपसे इक्वेशंस बातें करना स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद आपको ये चीज़ें ईजी लगेंगी। इक्वेशंस बेसिकली स्टेटमेंट्स ही होती हैं। सो पोटेंशियल ड्रॉप एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द अगर मैं मेजर करना चाहूँ, पावर डिसिपेशन में भी हम ये बात कर चुके हैं कि किसी भी सर्किट कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि उसके इर्द गिर्द करंट कितना है और उसका स्क्वायर लेके आपने आर से मल्टीप्लाई कर देना, ये उसका पावर यहाँ पर डिसिपेट हो रही है। या आप उसके अक्रॉस का पोटेंशियल मालूम कर लें और उसको डिवाइड कर दें रेजिस्टेंस के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि पावर डिसिपेशन कितनी है इस पर्टिकुलर सर्किट कंपोनेंट के अक्रॉस वाट्स में। लेकिन हम इस वक्त पावर डिसिपेशन की बात नहीं कर रहे, हम पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी सर्किट कंपोनेंट के इर्द गिर्द इस तरह से मालूम किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि उसको करंट कितना मिल रहा है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं आप रेजिस्टेंस से, तो I टाइम्स R, I मल्टीप्लाइड बाई R, आपको पता चल जाएगा कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप, कितना वोल्ट्स यहाँ पर लूज हो रहे हैं, कितने जाउल पर कूलम यहाँ पर चार्ज लूज कर रहा है, हर कूलम का चार्ज यहाँ पर कितने जाउल्स लूज कर रहा है, आपको पोटेंशियल पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली। तो आपको करंट पता होना चाहिए इसका और इसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, दैट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर आपने ये देखना है कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितने वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, कितने जाउल पर कूलम एनर्जी यहाँ पे लूज हुई है, तो आप क्या करें, इसके अक्रॉस जितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट ऑब्वियसली वही होगा क्योंकि ये सीरीज है, तो जो जिसका करंट है उसका करंट भी वही है। ये भी I से रिप्रेजेंट हुआ है, वो भी I से रिप्रेजेंट हुआ है। हाँ, इसको हम मल्टीप्लाई इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस VR लिख दिया। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस है। और आइडियली पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 1 वोल्ट थी, ऑब्वियसली यहाँ पे 1 वोल्ट लूज हुआ था। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट थी, तो ये 9 वोल्ट और ये 1 वोल्ट ऐड अप होके बैटरी की EMF के बराबर होने चाहिए। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस विल ऐड अप टू गिव अस EMF। ठीक है, VR को हमने खोल के IR लिख दिया, इस VD को भी आप खोल के इस तरह से IR लिख सकते हैं, कैपिटल R लिखना है। ये हमने इक्वेशन बना दी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी अपना फार्मूला होगा कि इस बैटरी के इर्द गिर्द कितना पोटेंशियल गेन है। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, पोटेंशियल गेन है कि कितने जाउल पर कूलम की एनर्जी बैटरी दे रही है। तो आपने क्या करना है, बैटरी के अक्रॉस जितना करंट है वो भी वही I है और मल्टीप्लाई कर देना है उसको टोटल रेजिस्टेंस से, इस पूरी एक्सटर्नल और इंटरनल से। तो RE इक्विवेलेंट, इतनी बैटरी ने एनर्जी दी है। अब इसी I मल्टीप्लाइड बाय RE को अगर मैं खोल के लिखूंगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये सीरीज सर्किट है ना, ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ये हमें बताएगी कि बैटरी की EMF कितनी है। ठीक हो गया। सो दिस इज द बैटरीज EMF। बैटरीज EMF इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी शामिल है, जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी शामिल है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। इसी को रीअरेंज करके हमने लिख दिया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF माइनस IR। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब एक और एडिशनल मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई कहे कि इस सर्किट में करंट मालूम करो, I की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो कैसे मालूम करोगे? आप कहोगे सर जी ओहम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR, तो मैं क्या करूंगा या करूंगी कि I इज इक्वल टू V ओवर R कर दूंगा। ठीक है जी, आपने I इज इक्वल टू V ओवर R कर दिया,
इस V की जगह क्या पुट करोगे, 10 वोल्ट पुट करोगे कि 9 वोल्ट पुट करोगे, यानी ईएमएफ पुट करोगे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पुट करोगे। और इस डिनोमिनेटर में R की जगह क्या पुट करोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस पुट करोगे कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पुट करोगे या दोनों का सम पुट करोगे। तो ये चीज आपको सीखनी है, यहीं पर आपके एमसीक्यूज गलत होते हैं। ये बात बहुत सटल सा पॉइंट है, किसी को नहीं पता होता, फिर आगे एमसीक्यू अभी आएगा उसमें देखेंगे ये अप्लाई कहाँ होता है। तो इसके दो असूल हैं कि अगर आप इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो आपने किस तरह से मालूम करना है कि I इज इक्वल टू VD डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर आपने डिनोमिनेटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज करनी है तो न्यूमरेटर में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यूज करें, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि ये जो 9 वोल्ट है आपने फिर ये वाली वैल्यू यूज करनी है और डिनोमिनेटर में फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही पुट करनी है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला, तो फिर आप इसी को रीअरेंज करके देखोगे तो I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय R प्लस R। आप न्यूमरेटर में अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यूज कर रहे हो यानी कि 10 वोल्ट की वैल्यू अगर यूज कर रहे हो तो फिर डिनोमिनेटर में आपको R प्लस स्मॉल r दोनों की मिला के लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये दो बातें अभी इसको याद कर लें, अगली कुछ स्लाइड्स में इसकी एप्लीकेशन भी बताऊंगा। ये हो गया आपका बेसिक सा ओवरव्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है। अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं रिमेंबर करने वाले। इन्हीं पॉइंट्स की हल्की सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इतनी ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं है। वो ये है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF माइनस IR, यानी EMF में से कुछ ना कुछ IR जितना माइनस करोगे तो जो जवाब आएगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यानी कि ये 10 वोल्ट थी, इसमें से वो IR क्या है, IR है इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप, वो 1 वोल्ट था, यानी 10 में से कुछ ना कुछ माइनस करोगे, 1 वोल्ट माइनस करोगे तो जवाब आएगा 9। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम है, कितनी कम है, बाय एन अमाउंट IR। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि हम यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाय एन अमाउंट IR। ये उसी स्टेटमेंट का कन्वर्स है। ठीक है, तो यहां पर आपको एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल इफ वी कनेक्ट अ वोल्ट मीटर टू अ बैटरी एक्टिवली ड्राइविंग करंट, इसकी मैं आपको डायग्राम दिखा सकता हूं। ये है कि आपने यहां पर स्विच को क्या किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है। क्लोज्ड स्विच का मतलब है बटन ऑन है और करंट ड्राइव हो रहा है, चल रहा है एक्सटर्नल सर्किट में, और आप ऐसी सिचुएशन में एक वोल्ट मीटर उठा के जाके बैटरी की टर्मिनल्स के ऊपर रख देते हैं तो वो वोल्ट मीटर आपको जो रीडिंग देगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की देगा, 9 वोल्ट की देगा, 10 वोल्ट की नहीं देगा, वो आपको EMF से कम की रीडिंग देगा। ठीक है, ये आपका पहला केस हो गया कि व्हेन द बैटरी इज एक्टिवली ड्राइविंग करंट, या इसको यूं लिखा जाता है कि व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी then the potential difference between the terminals of the battery which is called terminal potential difference, it is lesser than the EMF, यानी कि वो वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें कम मिलेगी 10 वोल्ट से एक्चुअल EMF से। कितनी कम मिलेगी, बाय एन अमाउंट IR। दूसरा पॉइंट है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द EMF of the battery when no current is being drawn from the battery। अगेन यही फॉर्मूला है कि VD is equal to EMF minus IR। अगर ये I जीरो हो जाए, करंट जीरो हो जाए, तो ये IR वाली वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो VD विल बी इक्वल टू EMF। इसकी एग्जांपल में क्या है कि फॉर एग्जांपल कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर टू एन आइसोलेटेड बैटरी, तो तब वोल्ट मीटर का जो रीडिंग आएगी वो एग्जैक्टली EMF के बराबर ही आएगी। हमारे केस में 10 वोल्ट की रीडिंग ही आएगी। कैसे आएगी, डायग्राम से देखते हैं। अब यहाँ पर देखें स्विच ओपन है, यानी कि बटन ऑफ है, बाहर करंट, ये जो करंट फ्लो कर रहा था पहले, इस पर मैं क्रॉस ड्रॉ कर रहा हूँ, अब ये करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये चार्जेस मूव ही नहीं कर रहे। तो अब मैं जाके एक वोल्ट मीटर उठा के एक रखी हुई बैटरी जो चल ही नहीं रही, कोई करंट उससे नहीं लिया जा रहा, उसको उसके टर्मिनल्स के ऊपर जाकर वोल्ट मीटर रख दूंगा, तो वोल्ट मीटर मुझे जो रीडिंग देगा वो 10 वोल्ट की देगा, इक्वल टू द EMF, एक्चुअल EMF में मेजर कर पाऊंगा ऐसे केस में। ठीक है, क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या करता है, पहले भी मैं बता चुका हूं कि वोल्ट मीटर ये करता है कि वो यहां से चार्ज उठाता है, उसका पोटेंशियल देखता है कि उसमें कितना पोटेंशियल है, फिर वो दूसरे एंड से चार्ज उठाता है, उनका पोटेंशियल देखता है और उनको कंपेयर करके उनका डिफरेंस हमें बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली बताता है। तो जब एक्टिवली करंट ड्रॉ हो रहा था तो पोटेंशियल, इस वोल्ट मीटर ने यहां से चार्ज उठाया, इसको पता चला कि इस चार्ज के पास 9 जूल पर कूलम एनर्जी है, 9 वोल्ट है। उसने यहां से भी चार्ज उठाया, उसको पता चला यहां पर 0 है, तो उसने डिफरेंस हमें बताया 9 वोल्ट का। ठीक है ना,
तो उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि चार्ज जब गुजरता था, यहाँ तक पहुँचता था, तो यहाँ पर 1 वोल्ट लूज कर चुका होता था, इसलिए वोल्ट मीटर को यहाँ पर 9 वोल्ट वाला चार्ज मिलता था। अब क्या है, चार्जेस फ्लो ही नहीं कर रहे, चार्ज इधर ही उधर ही हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट है ही नहीं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो ही नहीं रहा, कोई एनर्जी डिसिपेट हो ही नहीं रही। तो अब जब वो वोल्ट मीटर यहाँ से चार्ज उठाएगा तो उसको वो 10 वोल्ट वाला ही मिलेगा, यहाँ से चार्ज उठाएगा उसको वो 0 वोल्ट वाला ही मिलेगा। अब वो कंपेयर करके हमें बताएगा तो वो हमें 10 वोल्ट की रीडिंग देगा, ईएमएफ के बराबर की रीडिंग देगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ। तीसरा करंट है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन द ईएमएफ बाय एन अमाउंट आई आर when current is being given to the battery। वहां पर क्या था, करंट इज being drawn from the battery। अब अगर हम करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दें, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं हम, तो अब क्या है, हम करंट बैटरी को दे रहे हैं, बैटरी अब करंट ले रही है, बैटरी लोड का काम कर रही है। तो इस केस में अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वोल्ट मीटर उठाकर जाकर बैटरी के टर्मिनल्स पर रख के चेक करेंगे रीडिंग, तो हमें वो जो रीडिंग मिलेगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा वो ईएमएफ से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, बाय एन अमाउंट आई आर। ये अब बात समझ में नहीं पड़ती सर जी, हमने भी पढ़ा है, कभी पल्ले नहीं पड़ा। ये क्यों नहीं पल्ले पड़ा, क्योंकि आपने डायग्राम से कभी आपको किसी ने बताया नहीं है। इस तरह का ये केस है। नॉर्मली यहाँ पर देखें आप, करंट एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ हो रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता था, नेगेटिव में जाता था, यहाँ पर करंट था ही नहीं। अब यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया, करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ चार्जिंग है जिससे हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। स्विच भी क्लोज है, यानी कि बटन ऑन है, करंट रन कर रहा है सर्किट में से। तो क्या होगा कि चार्ज यहां से गुजरा, बैटरी के उस तरफ से निकला, बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की, यानी कि जब बैटरी करंट निकालती थी, बाहर देती थी, तो पर कूलम 10 जूल एनर्जी देती थी। अब हम बैटरी को करंट दे रहे हैं तो पर कूलम कितनी एनर्जी लेगी, 10 जूल एनर्जी ले लेगी। उल्टा काम है, उसका चार्ज हो रही है, वो पहले दे रही थी 10 जूल पर कूलम, अब 10 जूल एनर्जी लेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बैटरी को पहुंचने से पहले 1 जूल पर कूलम एनर्जी इधर इंटरनल रेजिस्टेंस में गई, तो 11 जूल पर कूलम वाला चार्ज, यानी कि 11 वोल्ट वाला चार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस में आया। इंटरनल रेजिस्टेंस में उसने 1 जूल पर कूलम यानी 1 वोल्ट लूज कर दिया। फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल में एंटर हुआ, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जब निकला तो उसके पास 0 था, यानी कि वो 10 जूल पर कूलम जो बाकी बचा था वो सारा का सारा बैटरी ने ले लिया, क्योंकि बैटरी 10 वोल्ट की है ऑब्वियसली। तो अब ये 0 वाला वापस आएगा इधर सोर्स से, फिर एनर्जी लेके निकलेगा, ठीक है। तो अब अगर आप बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे एक वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, वो इस पॉइंट से चार्ज उठाएगा, उस पॉइंट से चार्ज उठाएगा, दोनों का पोटेंशियल देख के उनको कंपेयर करेगा। वो इस पॉइंट से चार्ज उठाएगा, उसको पता चलेगा कि ये चार्ज 11 जूल पर कूलम वाली एनर्जी वाला है, यानी कि 11 वोल्ट वाला है। वो उस पॉइंट से चार्ज उठाएगा, वो देखेगा कि ये वाला जो चार्ज है वो 0 वोल्ट वाला है, वो उनका डिफरेंस बता के हमें रीडिंग बताएगा 11 वोल्ट की। फिर आप कहेंगे कि सर जी बैटरी के डब्बे के ऊपर तो 10 वोल्ट लिखा हुआ था, ये वोल्ट मीटर 11 वोल्ट क्यों बता रहा है? तो उसकी वजह यह है कि बैटरी चार्ज हो रही थी, वो ये वाली कंडीशन थी। इस चीज को इक्वेशन से भी समझ लेते हैं, जिस तरह बाकी चीजों को इक्वेशन से समझा है, इसको इक्वेशन से इस तरह से समझेंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई आर होता है ना। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, आपने करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी है। तो अब करंट आई नहीं है, करंट माइनस आई है। जब हम करंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि करंट को भी पॉजिटिव नेगेटिव रिलेटिव हिसाब से हम कर सकते हैं। अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहे हैं तो उसके रिलेटिव दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर किया जा सकता है। तो राइट नाउ हमने यहाँ पर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज को, यानी बैटरी के हिसाब से चलने वाले करंट को पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है। अब बैटरी के ऑपोजिट करंट चल रहा है, क्लॉकवाइज है, तो आप इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे और आप वी डी इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई की जगह माइनस आई लिखकर बाहर आर लिखेंगे, तो अब आपके पास जवाब आएगा वी डी इज इक्वल टू ई एम एफ प्लस आई आर, यानी कि ई एम एफ में ऐड करें आई आर तो जवाब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ई एम एफ 10 वोल्ट की है, आई आर 1 वोल्ट था, ऐड कर दिया तो 11 वोल्ट की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगी। ठीक हो गया, ये तीनों केसेस क्लियर हो गए। आगे मूव ऑन करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं, क्विज़ेस, थोड़ा सा टेस्ट हो जाए आपका। वीडियो को पॉज करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है, आपके पास बैटरी की ईएमएफ 8 वोल्ट बताई हुई है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके बाहर वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, तो वोल्ट मीटर क्या बताएगा, ईएमएफ नहीं बताएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। बाहर रेजिस्टेंस 10 वोल्ट है,
और हमें कहा है कि वोल्ट मीटर 5 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। तो ये वोल्ट मीटर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग दे रहा है, क्योंकि ईएमएफ तो 8 वोल्ट है, वोल्ट मीटर 5 बता रहा है। ठीक है, आपने इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो कुछ भी नहीं करना, ईएमएफ इज इक्वल टू वी डी माइनस आई आर, राइट, वी डी प्लस आई आर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, यहाँ पर 5 वोल्ट पुट कर देंगे। ईएमएफ आपको पता है, यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 8 वोल्ट पुट करेंगे। अब बाकी बच गया ये आई आर। आपने इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, लेकिन आई तो पता ही नहीं है। आई पुट करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस पता चलेगी, तो पहले आई मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, तो आप कहेंगे जी ओम्स लॉ है, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर हो गया। तो अब वी की जगह क्या पुट करेंगे और आर की जगह क्या पुट करेंगे, पीछे मैंने ये बात कही है। अगर आप आर की जगह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पुट करते हैं, यानी कि 10 ओम की वैल्यू पुट करते हैं, तो वी की जगह 8 वोल्ट पुट नहीं कर सकते। वी की जगह आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पुट करेंगे 5 वोल्ट की वैल्यू, तो तब आपके पास 5/10 करंट की वैल्यू आएगी 0.5 एम्पियर। ये करंट की वैल्यू आप उठा के इधर डाल देंगे आपके पास, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आर स्मॉल आर की वैल्यू है वो निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होना चाहिए, आपने कहा था कि सर अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पुट करनी है तो नीचे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पुट करें, अगर ईएमएफ पुट करनी है तो नीचे फिर आर प्लस आर दोनों पुट करें। तो हमने ये क्यों नहीं किया, ये इसलिए क्यों नहीं किया क्योंकि आर तो पता था, ई भी पता था, ये नहीं पता था, स्मॉल आर पता ही नहीं था, तो ये फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास आ भी जाए, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के जरा चेक कीजिएगा कि करंट की वैल्यू वाकई वही 0.5 एम्पियर आती है कि नहीं आती, वही आएगी, एग्जैक्टली वही आएगी। इसका सोल्यूशन देखते हैं। वही काम हमने किया, सबसे पहले करंट कैलकुलेट कर लिया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिवाइड करके 0.5 एम्पियर का करंट आया। फिर उसके बाद हमने ये फार्मूला यूज किया, ईएमएफ पता थी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता थी, करंट मालूम कर लिया था, आर रह गया, आर कैलकुलेट कर लिया 6 ओहम्स। अब जरा कैलकुलेट करते हैं वो करंट। ईएमएफ 8 वोल्ट की है, डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10 ओम की, इंटरनल रेजिस्टेंस है 6 ओम्स की, तो 8/16 0.5 एम्पियर्स। सेम आता है, आंसर सेम आता है। तो ये दोनों फार्मूले से आप करंट मालूम कर सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल कि पुट कहाँ क्या करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को आप पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड टू द बैटरी, तो एम मीटर की रीडिंग आती है 0.5 एम्पियर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि 2 ओम थी, तो एम मीटर ने करंट आपको बताया 0.5 एम्पियर। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम की कर दी, तो फिर एम मीटर ने आपको बताया करंट अब हाफ हो गया, यानी कि पहले 0.5 था तो अब 0.25 हो गया है। ठीक है, दोनों करंट्स की वैल्यू आपको पता चल गई है। तो आपने इस केस में 2 सिनारियोज बना लेने हैं। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के आपने 2 सिनारियोज बनाने हैं। बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, एम मीटर लगा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम थी तो करंट था 0.5, तो हमने फार्मूला लगाया, ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई आर, ठीक है, प्लस आई आर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर, तो आई आर प्लस आई स्मॉल आर, आई हमने कॉमन ले लिया, अंदर आर प्लस आर आ गया। करंट 0.5 है, अंदर कैपिटल आर जो है वो 2 ओम है, स्मॉल आर हमें मालूम करना है। 0.5 का मतलब है 1/2, 1/2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 टाइम्स ईएमएफ इज इक्वल टू 2 प्लस आर। यही सारा कुछ आपने दूसरे केस में भी करना है कि ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर, वही आई इंटू आई प्लस आर प्लस आर, लेकिन अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम की है, करंट 0.25 एम्पियर्स का है, तो 0.25 एम्पियर्स इंटू 5 प्लस आर लिखेंगे। उसके थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन केस वही है। 0.25 1/4 के बराबर होता है, इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो 4E इज इक्वल टू 5 प्लस आर। ये इक्वेशन 1 है, वो इक्वेशन 2 है। अब आगे क्या करना है, आपने इन दोनों इक्वेशंस को कर देना है सब्ट्रैक्ट। 4E इज इक्वल टू 5 प्लस आर माइनस 2E इज इक्वल टू 2 प्लस आर। माइनस किया है तो इधर भी माइनस लग जाएगा, इधर भी माइनस लग जाएगा, इधर भी माइनस लग जाएगा। तो क्या कर देंगे हम, इंटरनल रेजिस्टेंस से इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई आपकी कैंसल आउट। बाकी क्या आपके पास बचा, 4E माइनस 2E इज इक्वल टू 2E इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3। EMF इज इक्वल टू 3/2 volts। What is the EMF of the battery? It is 3/2 volts, 2/3 नहीं, 3/2 क्या आता है, 1.5 अप्रोक्सीमेटली आता है। तो दिस विल बी द आंसर।
इसको आपने यहाँ पर पुट कर देना है। आगे एक और क्वेश्चन करें ज़रा, फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। वीडियो को पॉज करें, सोल्यूशन करें, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पर भी आपने थोड़ा सा अपनी अकल को यूज करना है। एग्जैक्टली वही केस है, दो बैटरीज हैं तो दोनों बैटरीज के लिए आपने अलग अलग वही इक्वेशन EMF इज इक्वल टू VD प्लस IR यहाँ पे फॉर्मुलेट करनी है, लेकिन उसमें साइंस का फर्क है। साइंस का फर्क किस तरह से है कि एक 24 वोल्ट की बैटरी है, एक 6 वोल्ट की बैटरी है। इस बैटरी के हिसाब से करंट को यूं फ्लो करना चाहिए, लेकिन 6 वोल्ट की बैटरी के हिसाब से करंट को यूं फ्लो करना चाहिए। तो दोनों बैटरीज का आपस में हो गया मुकाबला। जीतेगा कौन? जिसकी लाठी उसकी भैंस। 24 वोल्ट की बैटरी भारी पड़ जाएगी 6 वोल्ट की बैटरी पर, वो कम है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो करेगा। तो क्या होगा कि ये बैटरी ड्राइविंग फोर्स होगी, जबकि वो बैटरी चार्ज हो रही होगी, ठीक है ना, उसके ऑपोजिट करंट फ्लो कर रहा है। तो उधर हम चार्जिंग द बैटरी वाली इक्वेशन लगाएंगे जिसमें VD माइनस IR होगा, इधर हम दूसरी इक्वेशन लगाएंगे VD प्लस IR वाली, ठीक है ना। इस तरह से VD इज इक्वल टू E माइनस IR, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। ये नॉर्मली होती है इक्वेशन हमारे पास कि EMF में से माइनस कर दें। ये वाली जो इक्वेशन है ये इस बैटरी के लिए, यहां पर हमने E प्लस IR लगा दिया, ठीक हो गया। अब उससे पहले हमें मालूम करना है कि नेट करंट होगा कितना। अभी इसको नहीं देखना, अभी मेरी बात सुने। करंट होगा कितना? जितनी नेट ड्राइविंग फोर्स होगी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आ जाती है। 8 ओहम, 0.9 ओहम, 0.1 ओहम्स, ये टोटल 9 ओहम्स बन जाती है, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में हमने 9 ओहम्स लिख दिया, न्यूमरेटर में टोटल EMF। अब ये 24 वोल्ट की है, वो 6 वोल्ट की है, तो नेट टोटल EMF जो एक्चुअल में ड्राइव कर रही है 24 नफी 6 18 वोल्ट। तो 18 वोल्ट का नेट वोल्टेज करंट को ड्राइव करने में हेल्प कर रहा है। तो 18 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 9 वोल्ट्स, आंसर विल बी 2 एम्पियर्स। ये 2 एम्पियर्स का करंट मिल गया। अब आपने ये जो दो इक्वेशंस फॉर्मुलेट की हैं इन दोनों केसेस में, यहाँ पर EMF माइनस IR किया है, यहाँ पर EMF प्लस IR किया है, क्योंकि वो बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है। तो EMF इसकी 24 वोल्ट है, माइनस 2 एम्पियर का करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 0.9 ओम्स। इस केस में EMF 6 वोल्ट है प्लस 2 एम्पियर्स का करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम्स। इसको सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा इसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 22.2 है, इसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 6.2 है। यानी कि आप यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाएं तो वो आपको 24 वोल्ट की रीडिंग नहीं देगा, वो आपको 24 वोल्ट से कम रीडिंग देगा 22.2 की। लेकिन अगर आप यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएंगे और उसकी रीडिंग देखेंगे तो वो भी आपको 6 वोल्ट नहीं देगा, 6 वोल्ट से ज्यादा की रीडिंग देगा, यानी कि 6.2 वोल्ट की रीडिंग देगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। पास्ट पेपर्स जो हमने इस चैप्टर के शुरू में, इस लेक्चर के शुरू में हल्के से देखे कि वो कौन कौन से हैं, किस तरह के आए हैं, किस टाइप के आए हैं। अब आप वीडियो को पॉज करें, इन सारे पास्ट पेपर्स को हल्का सा एक ओवरव्यू दें, ट्राई टू सॉल्व देम ऑन योर ओन। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इस वीडियो के हैं जो इन सारे पास्ट पेपर्स में आपकी हेल्प करते हैं। ये वो सारे पॉइंट्स है, बेसिकली सिर्फ 2 पॉइंट्स, सिर्फ 2 फॉर्मूलाज की बेस पर ये सारे पास्ट पेपर्स आपके सॉल्व हो जाते हैं। ये सारे के सारे पास पेपर में से 90% पास पेपर्स VD इज इक्वल टू E माइनस IR से सॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा क्वेश्चन देखें, आपको वोल्टेज दी गई है, EMF दे दी गई है 20 वोल्ट्स, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दी गई है 1.5 ओहम्स और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दी गई है 1.3 ओहम्स, और आपसे पूछा गया है कि पावर सप्लाइड टू द वाटर इन द फिश टैंक क्या होगा। सो पावर का फॉर्मूला अब आपके पास है V²/R। अब यहाँ पर पावर वाला कॉन्सेप्ट और आज के लेक्चर वाला कॉन्सेप्ट इंटरमिंगल हो रहे हैं कि पावर इज इक्वल टू V²/R, लेकिन ये V की जगह लिखना क्या है, EMF लिखना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो ये V की जगह आपने हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होता है, EMF नहीं लिखना होता। तो आपको यहाँ पर EMF 20 वोल्ट दी गई है, लेकिन आपने फॉर्मूला VD इज इक्वल टू EMF माइनस IR कैलकुलेट कर, उसको यूज करके पहले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करनी है, एंड देन वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपने V²/R वाले फॉर्मूले में यूज करनी है। जो जवाब आएगा वो ठीक जवाब होगा, या आप सिंपली पावर इज इक्वल टू I²R वाले फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। I कहां से आएगा? I बराबर होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहले आपने करंट कैलकुलेट कर लेना है, फिर उसको I²R वाले फॉर्मूले में यूज करें, तब भी सॉल्व किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन में भी EMF आपको दे दी गई है, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1000 ओम है, तो I इज इक्वल टू V/R करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी 2.2 वोल्ट है, यानी कि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दी गई है, आपने क्या करना है,
आपने मालूम करना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। आप क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ें। वो कहता है कि हमने बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया तो ईएमएफ की रीडिंग आई 2.2 वोल्ट्स। फिर जब हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी तो अब रीडिंग जो आ रही है वोल्ट मीटर की वो 1.8 है, कम हो गई है। तो इसका मतलब है ये पहले वाली जो रीडिंग थी ये ईएमएफ की थी, अब वाली जो रीडिंग है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की है। ईएमएफ आपको मिला हुआ है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिला हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिली हुई है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यूज करके पहले करंट निकालेंगे, फिर उसके बाद आपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। आगे वाले तीनों क्वेश्चंस में एग्जैक्टली यही आपने रूल फॉलो करना है जो कि पहले पॉइंट में फॉर्मूला लिखा हुआ है, VD इज इक्वल टू EMF माइनस IR। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पास पेपर में कभी भी आया है वो यही आया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज ड्यू टू व्हाट। सो हमने इस वीडियो के शुरू में देखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की क्यों है, क्योंकि बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस के फ्लो में एनर्जी लूज होती है, उसके इलेक्ट्रोड्स आइडियल नहीं है। ऑप्शंस में आपने इसी से रिलेटेड कोई ना कोई ऑप्शन उठाकर अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें ये वाले कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे, तो इसको मेक श्योर आपने क्लियर कर लेना है। इसके क्विज में भी आपने कोई भी डाउट हो तो उसको एक्सप्लेनेशन से देखना है। 100% क्लियर करने के बाद देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज।